तो जिस दोस्त को भी मैथ पढ़ने में डर लगता है या ऐसे सवालों को करने में डर लगता है या एग्जाम में नहीं कर पाते हैं, तो ये क्लास आपके लिए है। तो आ जाइए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि चीनी के भाव में 33.3% की वृद्धि। तो सबसे पहले क्या दिया है, 33.3%, यानी 33 या 99 और 100, यानी प्रतिशत में दिया हुआ है, इसको हम भिन्न में बदलेंगे। 33, 99 और 100 यानी 100/3 प्रतिशत। प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा। ठीक, तो 100 से 100 कट गया, ऊपर 1 यानी 1/3, यानी 33 से 1/3 का भिन्न मान होता है 1/3, यानी 33 से 1/3 को बोलेंगे 1/3। यहाँ तक समझ में आया? चलो, ये बोल रहे हैं कि 33 से 1/3% की वृद्धि होने पर, यानी 3 पर 1 की वृद्धि होने पर क्या हो गया, 4। 3 पर 1 की वृद्धि 4, तो प्राइस कितना है, 3 से 1 यानी 1 बढ़ गया, 4 हो गया कंजप्शन। और ये एक्सपेंडिचर है यानी खर्च। तो ये बोल रहे हैं कि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी खर्च नहीं बढ़े। तो खर्च नहीं बढ़ेगा, तो 3 से 4, ये 4 से 3 हो जाएगा। ठीक, अब डिफरेंस कितना है कंजप्शन में, 1 का। 1/, पहले ये था, बाद में ये हो गया, यानी 1/4, यानी 4, 1/4 हुआ, तो 4 से काट दिया 25 बार, तो 25 हमारा आंसर आ गया, यानी 25% हमारा आंसर है। ठीक, समझ में आया होगा। तो अगले सवाल में देख लेना कि समझ में आया या नहीं आया, तो अगले में आपको जरूर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगला क्वेश्चन है कि अनार के भाव में 16.2/3% की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस सवाल को कैसे करेंगे हम, सबसे पहले 16.2/3% को भिन्न में बदल देंगे। 16×3 = 48 और 2 50, 50/3 प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत है, ये हट जाएगा, नीचे 100 लग जाएगा। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी आ गया 1/6, यानी 16.2/3% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/6 आ गया। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। फिर जिसके बाद में क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। प्राइस कितनी है, ये बोल रहे हैं कि 16.2/3% की कमी हो जाती है, यानी 6 पर 1 की कमी, 6 पर 1 की कमी होगी, यानी कमी होगी 6 पर 1 की कमी, यानी 6 था, फिर 1 की कमी यानी 5 आ गया। ठीक, फिर बोल रहा है खर्च में खर्च अपरिवर्तित रहे, तो 6 से 5, 5 से 6, तभी तो अपरिवर्तित रहेगा। 6×5 = 30 और 6×5 = 30, यानी खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये कैसे लिखिए, 6 से 5, 5 से 6, डिफरेंस कितना है, 1 का, यानी 1 का डिफरेंस है 5 पर, 100 पर कितना होगा, 20, यानी पहले 5 था कंजप्शन, फिर हो गया कंजप्शन 6, तो यानी 1 कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है 5 पर, 100 पर कितना बढ़ा है, 20% हमारा आंसर आ गया भैया। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होगी, आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलो, इसी टाइप का एक और सवाल करते हैं हम। हमारा अगला सवाल है कि पेट्रोल के भाव में, यानी पेट्रोल की कीमत में 14 से 2/7, यानी 14 की वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थियों को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ये हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कितना कम करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम उसी टाइप से, यानी 14 सही 2/7 प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, यानी 14 7 98 और 2 100, यानी 100/7 प्रतिशत है। ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा, 100 से 100 कट गया, यानी 1/7, यानी यह आ गया भैया 1/7 होता है। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7% होता है, और ये बदल दिया भिन्न में। अब ये बोल रहा है कि वृद्धि हो गई, यानी बढ़ गया, तो प्राइस पहले कितना था 7 पर 1 बढ़ गया, यानी 7 से हो गया 8। कंजप्शन ये बोल रहे हैं, यानी एक्सपेंडिचर यानी खर्च अपरिवर्तित रहेगा, तो खर्च परिवर्तित रहेगा, खर्च नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगी। तो 7 से 8 तो 8 से 7 हो जाएगा, कभी नहीं बढ़ेगा खर्च। अगर इसको चेंज कर दिया तो बढ़ जाएगा, खर्च में परिवर्तन आ जाएगा, जैसे 7 8 56, 7 8 56, यानी नहीं बदला। तो इसीलिए 7 से 8, 8 से 7 कर दिया। तो 1 8 से 7 नहीं घट गया, तो कितना घटा है, 1 घटा है, किस पर 8 पर, 100 पर कितना घटेगा, 100/8 का मतलब कितना होता है 12 8 96, और 4/8, 4 बचे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 12.5%, यानी 12 सही 1/2, 12 का 1/2% हमारा आंसर आ गया, यानी 25/2, 25/2 है, 2 भी आंसर है, ये भी आंसर है, और 12.5 भी आंसर है। यहाँ तक किसी को परेशानी? तो यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होगी, शायद समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से।